तो इस साल जो क्लैट का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है उसके अंदर आपके टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट है 60,000 कह रहा हूँ जिनके साथ आपका कंपटीशन है। अगर इस बात को सीरियस लेना स्टार्ट कर चुके हो तो समझ जाओ कि इतने सारे बच्चों के बीच में आपको एक अच्छी रैंक को हासिल करना है, और अच्छी रैंक को हासिल करने के लिए आपके साथ एक ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिस प्लान के हिसाब से तुम अपने पूरे की पूरी क्लैट एग्जाम को फोड़ के नहीं फाड़ करके आ जाओगे। तो क्या स्ट्रैटेजी है कंप्लीट बताऊंगा। सबसे पहली बात, क्या क्लैट के एग्जाम को 3 से 4 महीने के अंदर क्रैक कर सकते हैं? मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास 1 महीने का टाइम है ना, आप क्रैक कर सकते हो। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, कितना भी टाइम आपके पास बचा हो आप आराम से क्रैक कर सकते हो और बहुत ही अच्छी रैंक ला सकते हो। अब तुम में से काफ़ी बंदे कहेंगे भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, ना कभी कोई। सुनो, जो बंदा ये कह रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है उसके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिस बंदे के पास ये है ना गट्स कि यार 1 महीना बचा है, 2 महीना बचा है, 3 महीना बचा है, अब जो टाइम निकलना था वो तो निकल गया। मेरे पास नेक्स्ट ईयर देने का टाइम नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं नेक्स्ट ईयर के लिए इंतजार करूँ फिर प्रिपेयर करूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैंने यहाँ पे सोच रखा है ये 3 महीने 2 महीने मैं पूरी जान लगा दूंगा और मेरा सिलेक्शन होना ही चाहिए, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई चांस नहीं है। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ उसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि उसने फिक्स कर लिया। उसको नहीं लेना देना कि यार इतने सारे बच्चे एस्पिरेंट हैं, कितना हार्ड एग्जाम बनेगा, उसको इससे लेना ही देना नहीं है। उसका सिर्फ एक टारगेट है कि यार 2 से 3 महीने का टाइम बचा है, अपने सिलेबस को कंप्लीट करूंगा, मॉक टेस्ट अच्छे से लगाऊंगा, जीके, न्यूज़, लॉजिकल, सब कुछ आराम से एकदम शिद्दत के साथ, बिल्कुल कहीं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। उसका सिलेक्शन होगा और डेफिनेटली होगा, गारंटी के साथ होगा। दूसरी बात, कहाँ से स्टडी करोगे? स्टडी करने के लिए 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो है आपके पास कोचिंग का, चाहे आप लोग किसी ट्यूशन जा रहे हो, और एक है आपके पास ऑनलाइन का। सबसे बेस्ट आज के टाइम की बात करूँ तो ऑनलाइन आपके लिए बेस्ट रहता है, क्योंकि कोचिंग के अंदर देखो सिंपल सी बात है, सिलेबस आपके अकॉर्डिंग नहीं उस टीचर के अकॉर्डिंग चलता है। दूसरी बात, आपका आने जाने में टाइम वेस्ट होता है, प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑनलाइन के अंदर आपको सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है, कहीं आपको आने जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल बात है, घर बैठे आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हो। लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कहने जा रहा हूँ, ऑनलाइन अगर कोर्स को बाय कर रहे हो ना, सिंपल सी एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको अपनी डिसिप्लिन को हमेशा मेंटेन रखना। बिना डिसिप्लिन के आप क्लैट के एग्जाम को नहीं क्रैक कर सकते। ऑनलाइन के अंदर कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बंदा स्क्रीन से बाहर नहीं निकलेगा कहेगा ओए पढ़ाई करो, पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं कहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ डिसिप्लिन होना इस ऑनलाइन के अंदर। और सबसे बेस्ट आपके लिए कौन सा कोर्स रहेगा ये भी काफ़ी बच्चों के अंदर डाउट रहता है। मैं कम दाम का बताता हूँ, सबसे कम दाम का बताता हूँ, जो कि है आपके PW का क्लैट वाला बैच, जो कि 2024 के बच्चों के लिए है। अगर आप एग्ज़ाम देने की सोच रहे हो, ड्रॉपर हो चाहे कोई से भी, अगर आप क्लैट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, मैं सबसे बेस्ट आपको कोर्स बता रहा हूँ। इससे बेस्ट और इससे कम दाम का आपको कोर्स कहीं नहीं मिलेगा। इसके अंदर आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, डेली प्रैक्टिस पेपर आपको डेली मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो मॉक टेस्ट होता है विद डिटेल एनालिसिस, करंट अफेयर्स हो गए, लीगल न्यूज़ मैगजीन्स हो गए, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स हो गए, और जितनी सारी चीज़ें हैं ना सब आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 5,999 में। ये कोर्स आपके 10,000 के करीब का था, बट अभी के टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ 5,999 का मिल रहा है। अब इसके अंदर मैं अपनी तरफ से एक चीज़ और ऐड करूंगा, जो कि है 500 रुपये का डिस्काउंट। लिमिटेड टाइम के लिए, मुझे नहीं पता कितने टाइम तक रहेगा, बट अगर आप इसको अभी लिख रहे हो, अप्लाई हो रहा है, तो समझ जाना कि सबसे ज़्यादा लकी स्टूडेंट हो। क्या लिखना है? कैपिटल में TOU 500, ये लिख देना, आपको 500 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। और सबसे कम दाम के अंदर अपनी क्लैट की जो स्टडी है उसको करना स्टार्ट कर दो। और अगर जो बच्चा ये सोच रहा है कि यार इस बार मैं कुछ नहीं लूँगा, मैं तो कुछ नहीं करूँगा, मैं सच कह रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि मेरे को बताते हैं कि मेरा यहाँ पे क्लैट जो है वो इसी वजह से रह गया था, मुझे 1 साल 2 साल वेट करना पड़ गया, ड्रॉप लेना पड़ गया। क्यों करना पड़ गया? क्योंकि उनको सिस्टमेटिक नहीं था, वो सोच रहे थे अकेले में कर दूंगा। देखो, अभी तक क्लास 12 तक की स्टडी चल रही थी, बट अब आपके करियर की स्टडी है। अगर आप अपने करियर से यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, सोच रहे हो यार टाइम, तो टाइम भी यार बहुत कीमती होता है। प्लीज़ अपने टाइम को बचाओ। इतने कम टाइम के अंदर जो कंप्लीट आपको कोर्स करा रहा है और सारी चीज़ें आपको एक जगह असेंबल होकर मिल रही है, जब कमाना स्टार्ट करोगे आपकी ये सैलरी यार मतलब 15 मिनट की भी नहीं होगी, 5 मिनट में आप लोग किसी से भी जब नॉर्मली कमा जाओगे। इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि प्लीज़ असेंबल तरीके से अपनी स्टडी करना स्टार्ट कर दो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जा कर के आप इसको जो है वो
कोर्सेज को ले सकते हो, अपनी स्टडी जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। अब इसके बाद क्लैट की क्या स्ट्रैटेजी होगी जिसको तुम फॉलो करोगे, क्योंकि यहाँ पे कोर्स तो आपने बाय कर लिया बट स्टडी भी तो आपको करनी पड़ेगी। तो स्टडी करने के लिए सबसे पहले तुम्हें एक काम करना है, जो कि है तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दो, 2020 के, 2021 के, 22 के जो तुम्हारे पेपर बीत चुके हैं, इन पेपर को प्लीज़ एक बारी देने की ज़रूर कोशिश करना, क्योंकि उससे तुम्हें क्या पता चलेगा। सबसे पहली बात पता चलेगी कि एक्चुअल में क्वेश्चन जो है वो किस किस टाइप के आते हैं। दूसरा क्या पता चलेगा, तुम्हें ये पता चलेगा कि एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से ट्विस्ट करके आपसे जो है वो पूछे जाते हैं। क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर को नहीं देखोगे, सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया, आप सोचो मेरा पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो रखा है, मैं तो पेपर के अंदर जाऊँगा और उसको सारे लिख करके आ जाऊँगा, नहीं हो सकता। क्योंकि उसके अंदर आपके जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ट्विस्ट करके आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको अगर उस ट्विस्ट को समझना है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट किस तरीके से है, तो प्लीज़ एक बारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देने की कोशिश करना। और ये ऐप पे जो कोर्स मैंने आपको बताया उसके अंदर आपको कराया जाएगा, बट अपने से भी सेल्फ प्रैक्टिस करनी भी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नोट्स आपको अपने तैयार करने हैं, खुद के नोट्स भी तैयार करने हैं। अब नोट्स की बात करेंगे, काफ़ी बंदे कहेंगे यार इसके अंदर तो नोट्स नहीं बन सकते, इसके अंदर नहीं बन सकते। मैं सच कह रहा हूँ, नोट्स नहीं बन सकते, बट जब आप लोग कोर्सेज के अंदर या फिर कहीं पर भी ऑनलाइन अगर पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको स्क्रीन पे लिखवाया जा रहा होगा। जो जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लिखती है, आप अपने जो अपनी लैंग्वेज होती है ना, नेटिव लैंग्वेज, इस भाषा के अंदर उसको आप लिखना स्टार्ट कर दो। अगर वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है कि ये होता है लॉ के अंदर, जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है, आप उसको अपनी भाषा के अंदर शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। इसके अंदर आपके बड़े बड़े लंबे लंबे नोट्स नहीं चलते, इसके अंदर आपके छोटे छोटे नोट्स चलते हैं। क्योंकि सिंगल लाइन के अंदर एक आपका यहाँ पे सेक्शन होगा, उसको लिख दिया, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है, अपने हैंड रिटन नोट्स को भी तैयार करते रहना है, और ये भी काफ़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आपको अपने सारे के सारे डाउट को अपने टीचर से पूछते रहना है। इसके अंदर आपको डाउट की सुविधा मिलेगी, जो मैंने आपको कोर्स बताया, बट कहीं पर भी आप स्टडी कर रहे हो उसके अंदर भी कह रहा हूँ कि डाउट को अपने टीचर से डेली पूछना है। यहाँ पे डाउट की स्पेलिंग गलत हो गई, बट ठीक है। तो डाउट अपने पूछते रहना है, और डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर आपको सॉल्व करना है। विदाउट डेली प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व किए नहीं हो सकता, क्योंकि आपको यही नहीं पता होगा कि आपके यहाँ पे कहाँ तक जो है वो स्टडी पहुँची है, और आप इस समय कितना पानी के अंदर हो। डेली प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करोगे, आपको नंबर मिल जाएंगे कि आपके इतने नंबर है, आप इस नंबर पे इस कैटेगरी के अंदर जो है वो रैंक कर रहे हो, और इससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपको इस समय कितनी जो है वो एफर्ट के साथ जो है वो स्टडी करनी है। अब लास्ट टिप, मॉक टेस्ट जरूर देना, और मॉक टेस्ट को देना भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको मॉक टेस्ट फ्री मिल जाएंगे, जो मैंने आपको बताया, बट कहीं पर भी अगर आप कर रहे हो तो प्लीज़ मॉक टेस्ट को देने की ज़रूर कोशिश करना। मॉक टेस्ट वो वाले देना जो कि हाईली एनालाइज करके आपके बनाए गए हो। कुछ बंदे मॉक टेस्ट को यूं ही तैयार कर देते हैं, बैठा नहीं कि यार मॉक टेस्ट तैयार करना, लिख दे यार कल, कुछ भी लिख दे, ऐसा नहीं। मॉक टेस्ट बेस्ट होनी चाहिए। मैंने आपको जो बताया वो सच्ची में बेस्ट था। तो क्लैट को लेकर के अगर मैं आपसे कहूँ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, हैंड रिटन नोट्स हो गए अपने, और डीपीपी और डाउट, और यहाँ पे मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे, आप बहुत ही कम टाइम के अंदर अपने क्लैट के एग्जाम को जो है वो क्रैक कर सकते हो। और जो मैंने आपको कोर्स बताया, अगर आप उसको बाय करना चाहते हो, कम दाम का है, एक स्ट्रेटेजिकली वे में आप अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो बाय कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कूपन कोड प्लीज़ अप्लाई करने के बाद वापस से डी अप्लाई ऐसा मत करना। इससे वो सच कह रहा हूँ, दूसरे बच्चों को ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि उनके लिए अपॉर्चुनिटी जो है वो चली जा सकती है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप बाय करने वाले हो तो प्लीज़ अप्लाई करके उसको बाय कर ही लेना। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो का एंड करते हैं।